कर्नाटक विधानसभा में राज्य सरकार के हेट स्पीच को रोकने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर सियासत गर्मा गई है। इस बिल को लेकर राज्य की कांग्रेस और बीजेपी सरकार आमने सामने आ गई। बीजेपी इस बिल का विरोध कर रही है और इसमें अब केंद्रीय मंत्री भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज्यपाल पर अब केंद्र सरकार दबाव बना रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दक्षिण भारत के राज्यों के साथ मोदी सरकार का टकराव लगातार बना हुआ है, खास तौर पर जिस तरह से विधानसभा से पारित बिलों को राज्यपाल की तरफ से रोका जा रहा है। केरल और तमिलनाडु तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, जहां राज्यपाल को जमकर फटकार भी लगाई गई। तमिलनाडु सरकार के पक्ष में तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला तक सुना दिया था, लेकिन कोर्ट की फटकार का असर भी नहीं दिख रहा, बल्कि अब तो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य के अधिकारों में खुलकर हस्तक्षेप करने के संकेत भी मिलने लगे हैं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा ने नफरती भाषणों पर लगाम लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीजेपी ने विधानसभा में इस बिल का विरोध किया था, लेकिन उसका विरोध भी बिल पास कराने से नहीं रोक पाया। और अब मोदी सरकार की मंत्री शोभा करंदलाजे कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को चिट्ठी लिखकर कह रही हैं कि वो इस बिल को मंजूरी न दे और इसे राष्ट्रपति के पास भेज दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते राज्यपाल ज्यादा वक्त तक बिल पर मंजूरी को नहीं रोक सकते। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, इसलिए बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी को राज्य सरकार के फैसले में सीधे सीधे दखल माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार विरोधी दलों की सरकारों को जानबूझकर परेशान कर रही है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री राज्यपाल से कह रहे हैं कि विधानसभा से पेश विधेयक को मंजूरी नहीं दे, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।